देवपुर नामक गांव में मदन नामक व्यक्ति वह अपनी पत्नी कुमारी के साथ रहा करता है। वह गांव के सेठ के कारखाने में अपने परम मित्र सुरेश के साथ काम करता है। मदन, इस बार लगता है कि गांव में बहुत गर्मी पड़ने वाली है, क्योंकि गर्म लहर अभी से चलने लगी है। मैंने तो इस बार अपने घर पर कूलर भी रखवा दिया है, ताकि हमारी सारी गर्मियां आराम से निकल सकें। हाँ, तुमने बिल्कुल बढ़िया किया। मैं भी शायद अगले साल गर्मियों में एक बढ़िया सा कूलर ले लूंगा। मेरी पत्नी काफी समय से कूलर के लिए कह रही है, मगर तुम जानते हो कि मैंने पिछले साल ही अपने पिता का कर्ज चुका दिया है और अब इस साल थोड़ी बचत हुई है। इन्हीं पैसों से मैं गांव में कुछ व्यापार करना चाहता हूं। मदन, यह तो बढ़िया विचार है। मैं भी इसमें तुम्हारी मदद करूंगा। तब वे दोनों सेठ को आते देख अपने काम में लग जाते हैं। आज ही आप आ गए। आज ज्यादा देर हो गई, चलिए खाना खा लीजिए। हाँ, आज काम कुछ ज्यादा था, मगर तुम चिंता मत करो। जल्द ही मैं अपना खुद का कोई काम शुरू करने वाला हूं। वैसे लगता है इस बार गर्मी ज्यादा पड़ने वाली है। वाह, तुमने खाना तो बहुत अच्छा बनाया है। चलो अब मेरे लिए अपने हाथ का बनाया ठंडा पिला दो। और वह कुमारी के हाथ का बना ठंडा पीता है। अरे वाह, ठंडा पीने से तो मेरी सारी थकान मिट गई। हाँ भाई, और क्या तुमको आज काम पर नहीं आना है क्या? हाँ, आज मुझे शहर में कुछ काम है, इसलिए मैं काम पर नहीं आ रहा हूं। तुम सेठ जी को बता देना। वह दोनों अब अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। इस साल कुछ ज्यादा ही गर्मी पड़ रही है। अरे जरा सुनो भाई, मुझे भी एक ठंडा देना। बहुत गर्मी लग रही है। अभी देता हूं, ये लीजिए आपका ठंडा। वाह, मजा आ गया ठंडा पीने में। सारी गर्मी एकदम छू हो गई। तब उसे मदन की पत्नी के हाथों से बने ठंडे की याद आती है और उसके मन में एक विचार आता है। बताओ सुरेश, तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? मदन, मेरे मन में तुम्हारे व्यापार के लिए बढ़िया विचार है। कल ही की बात है, मैं शहर गया हुआ था। दोपहर में बहुत गर्मी हो रही थी। तभी मैं एक दुकान के पास गया जहां पर गर्मी में राहत देने वाला थोड़ा बिक रहा था। मैंने भी एक गिलास ठंडा को लेकर पी लिया। उसे पीते ही मुझे तुम्हारी पत्नी की याद आ गई, जो बहुत अच्छा ठंडा बना लेती है। हाँ भाई, उसे पीकर मेरी सारी थकान मिट जाती है। तो तुम गांव में एक ठंडा बेचने की दुकान क्यों नहीं खोल लेते हो? यह व्यापार गांव में खूब चलेगा, क्योंकि इस बार गर्मी ज्यादा ही पड़ रही है। तो गांव के लोग तुम्हारी दुकान पर ठंडा पीने जरूर आएंगे। और हाँ, गांव में इस प्रकार की कोई भी दुकान नहीं है। शहर में इसकी खूब डिमांड है। सुरेश, यह तो एकदम बढ़िया विचार है। मैं अब इसे की गांव में दुकान खोलूंगा। दोनों दोस्त बहुत खुश होते हैं। कुछ समय बाद मदन शेठ के यहाँ से काम छोड़ देता है। बाजार में खुद की एक दुकान खोल लेता है, जहाँ पर कुमारी भी उसकी मदद करती है। मदन, बहुत गर्मी लग रही है, जरा हमें भी अपना ठंडा पिला दे। हाँ सेठ जी, आप बैठे, मैं अभी लेकर आता हूँ। सेठ मदन के दवारा लाया ठंडा पी लेता है। हाँ, मजा ही आ गया। मेरी पत्नी भी इतना अच्छा ठंडा नहीं बना पाती है। बहुत बढ़िया बना है। मैं लिख कर दे सकता हूं कि मदन, तुम्हारा यह व्यापार बहुत चलने वाला है। सेठ के द्वारा मदन के ठंडे की तारीफ सुन अब गांव के लोग भी मदन की दुकान पर ठंडा पीने आने लगते हैं। मदन भाई, हमारे लिए भी ठंडा लगा दो। वाह वाह, मजा ही आ गया। अब से मैं तो यहीं आकर ठंडा पिएगा। तुम्हारे हाथ का बना ठंडा गांव में कितना बिक रहा है। आप सही कह रहे हैं, मगर इसमें आपकी मेहनत के पैसे लगे हुए हैं। मदन अपनी दुकान खोलने पहुंचता है, जहां पर उसका दोस्त सुरेश पहले से ही खड़ा होता है। सुरेश भाई, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझे इतना अच्छा आइडिया दिया।
मैं कहाँ साल भर में अपनी पत्नी को केवल एक जोड़ी साड़ी ही दिला पाता था, मगर आज तुम्हारी ही वजह से धीरे धीरे हालात सुधारते जा रहे हैं। अरे मदन, इतनी तारीफ मत करो। माना विचार मेरा था, लेकिन सारी मेहनत तुम्हारी है। वैसे तुम्हें अब एक कूलर खरीद लेना चाहिए, ताकि तुम्हारी भी गर्मियां आराम से कट सकें। कुछ समय बाद उसकी देखा देखी में गांव में कुछ और ठंडी की दुकान खुल जाती है, लेकिन कोई भी मदन के ठंडे की बराबरी नहीं कर पाता है। मदन अब सुरेश के साथ शहर के बाजार जाता है और वहाँ से एक बढ़िया सा कूलर खरीद लेता है, जो कि सुरेश के कूलर से बड़ा होता है। अरे ओ कुमारी, कहाँ हो? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। तुम कह रही थी ना एक बढ़िया सा कूलर चाहिए। वाह हाँ, कितना बड़ा है और कितनी ठंडी हवा दे रहा है। वह अब रात को कूलर की ठंडी हवा में सो जाते हैं। ऐसे ही उसके दिन बीत रहे होते हैं। भाई जाओ, वहां पर सेठ जी बैठे हुए हैं। उन्हें एक गिलास ठंडा देना और एक मेरे दोस्त सुरेश को दे देना। वैसे एक बात तो है, मदन अब कभी अच्छा कमाने लगा है, लेकिन तुम तो अभी भी मेरे पास काम रहे हो। सुरेश, क्या तुम्हें बुरा नहीं लगता? माना कि मेहनत और पैसा मदन का है, लेकिन यह आइडिया तुम्हारा ही था, तो इस दुकान में तुम्हें भी कुछ हिस्सा मिलना चाहिए। हाँ सेठ जी सही कह रहे हैं। यह बात नहीं है, मैं सिर्फ इतने में ही खुश हूं। भगवान ने हमें सब कुछ दिया है। वैसे भी मदन मुझे किसी चीज के लिए मना नहीं करेगा। अच्छा भाई ठीक है, हमें क्या, कौन मेरा कुछ बिगड़ रहा है। वही दूसरी तरफ सीता, जो कि सुरेश की पत्नी होती है, कुमारी के घर जाती है। कुमारी, तुम्हारी तो दशा ही बदल गई है। लगता है तुम्हारा बनाया ठंडा दाव में खूब बिक रहा है। और ये तुम्हारा कूलर कितना बड़ा है। वाह, हवा भी कितनी ठंडी दे रहा है। सीता कुमारी को अपने से ज्यादा धनी होता देख उसे कुमारी से जलन होने लगती है। अच्छा कुमारी, मैं अब चलती हो, मुझे कुछ काम याद आ गया है। अरे मेरे पति भी पागल हैं, जो कि उन लोगों को यह बढ़िया आइडिया दे दिया। वह दोनों तो अमीर होने लगे हैं, लेकिन हम वहीं के वहीं हैं। आ गए आप सेठ की दिन भर गुलामी करके। अब क्या हो गया? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? किसी ने कुछ कह दिया क्या? कोई मुझे क्या कहेगा, जब आपने ही सब कुछ बर्बाद कर रखा है। आज मैं कुमारी के यहाँ गई थी और उसके घर में कितना बड़ा कूलर है और वह धीरे धीरे धनी बनते जा रहे हैं, और आप आज भी सेठ की गुलामी कर रहे हैं। दुकान आइडिया आपका था, अब आपको दुकान में हिस्सा मांग लेना चाहिए। तुम यह क्या कह रही हो? क्या हमारे घर में किसी भी चीज की कोई कमी है? तो तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? सुरेश सीता की बात को टाल देता है और जाकर सो जाता है। सीता इस बात से बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है। आप कुछ नहीं करेंगे तो मुझे ही कुछ करना होगा। अगली सुबह सीता सीधे पहले तो कुमारी के घर जाती है। कुमारी, मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ, क्यों ना मुझे भी अपने साथ काम पर लगा लो। मैं भी बहुत अच्छे ब्रेड पकोड़े बना लेती हूँ, और हाँ, साथ ही मैं भी थोड़ा पैसा कमा लूंगी और मेरा समय भी कट जाएगा। सीता दीदी, ये तो बहुत अच्छा विचार है। अब से हम दोनों मिलकर काम करेंगे। तुम्हें क्या पता कि मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाली हूँ। और शाम को जब मदन घर आता है तो कुमारी सारी बात मदन को बता देती है। अगले दिन ही सीता कुमारी के साथ दुकान पर जाने लगती है। कुछ दिनों तक तो अच्छे से काम करूंगी और वक्त आने पर ईंट का जवाब पत्थर से दूंगी। उनकी दुकान पर अब ब्रेड पकौड़े भी अच्छे खासी बिकने लगते हैं। वह अब गांव में और भी ज्यादा फेमस होने लगते हैं। ए मदन, जरा एक ठंडे के साथ अपने बड़े पकौड़े भी लगा देना। वाह वाह, बहुत अच्छे बने हैं। ब्रेड पकौड़े में मजा आ गया। चलो अब मैं चलता हूं। क्यों लगता है कि तुम्हारा भी मन लग गया है? दुकान पर तुम्हारे ब्रेड पकौड़े भी बहुत प्रसिद्ध हो चुके हैं। सेठ तुम्हारे ब्रेड पकौड़े की तारीफ कर रहा था। ऐसा लगता है मुझे अपने काम को अंजाम देना पड़ेगा, क्योंकि अब मैं इन दोनों से दुकान लेकर रहूंगी। वह अब दुकान जाती है और दिन भर बड़े आराम से काम करती है, लेकिन शाम को जाने के समय पर चलो अब कोई नहीं है, मैं अपने काम को पूरा करती हूँ। वह अब अपनी थैली से पोटली निकालती है और ठंडा बनने वाले मसाले मिला देती है और चुपके से वहाँ से निकल जाती है। सभी लोग रोज की तरह मदन के यहाँ ठंडा पीने आते हैं। लाओ मदन, एक ठंडा दे दो, हमें काम पर जाना है।
भाई मदन, तुमने क्या पिला दिया? हम सभी का पेट खराब हो गया। मुझे तो जोर की आ गई है। मैं तो चला। मदन सबको बीमार होते देख घबरा जाता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। वही तुलसी और सीता ये सब देख मन ही मन खुश हो रही होती है। यह कैसे हो गया? बताओ कुमारी। इतने दिन हो गए लेकिन आज तक कोई बीमार नहीं पड़ा। कोई बात नहीं जी, कल मैं खुद मसाले पर ध्यान दूंगी। आज शायद हम लोगों से कुछ गलती हो गई। अगले दिन सेठ भी मदन की दुकान पर आता है और उसका भी पेट खराब हो जाता है। मदन, क्या पिला दिया? मेरा भी पेट खराब हो गया है। कल गांव के लोग सही कह रहे थे कि उनका पेट तुम्हारे ठंडे से खराब हुआ है। मैं अब से यहां नहीं आऊंगा। वह दोनों परेशान हो जाते हैं। तभी उनके पास सीता आती है। किसकी नजर लग गई? अब तो कोई भी हमारी दुकान पर नहीं आएगा। हाँ, आपने सही कहा। ऐसा चलता रहा तो कोई भी अब दुकान नहीं आएगा। मैं एक बात कहूँ, क्यों ना हम अब कुछ समय के लिए ठंडे को बेचना बंद कर दें और सिर्फ ब्रेड पकौड़े ही बेचें, क्योंकि ब्रेड पकौड़े तो लोग अब भी खाने आ रहे हैं। शायद यह सही विचार है। नहीं तो व्यापार पूरी तरह से बंद हो जाएगा। लेकिन कुछ समय बाद सीता धीरे धीरे पूरी दुकान पर कब्जा कर लेती है और अब वहां सिर्फ ब्रेड पकोड़े ही बेचने लगती है और मदन कुमारी को केवल सफाई के काम में लगा देती है। इन सबसे सीता बहुत खुश होती है। वाह, मजा आ गया। मैं अब इसकी मालिकिन बन गई हूँ। वाह, दोनों मेरे नौकर हैं। कुमारी एक दिन दुकान पर काम कर रही होती है। तभी काम के दौरान उसे से एक कांच का गिलास टूट जाता है। क्या कर दिया तुमने? मेरी दुकान का गिलास तोड़ दिया। इसका पैसा कौन देगा? एक तो कोई काम नहीं करते हैं, ऊपर से नुकसान कर दिया। दीदी, गिलास ही तो टूटा है, आप इतना क्यों चिल्ला रही हैं? सीता अब दोनों को दुकान से निकाल देती है। तुमने यह क्या कर दिया? यह दुकान तो उन दोनों की है। चलो चलकर उन दोनों से माफी मांगो। मैं भला ऐसा क्यों करूं? एक तो मेरे बनाए ब्रेड पकौड़े ही बिक रहे हैं, तो उनकी दुकान कैसे हुई? और कल से तुम भी मेरे साथ दुकान चलना। सुरेश कुछ नहीं कह पाता और वहां से चला जाता है। सुनिए, मैं चाहती हूँ कि आप एक बार फिर से कोशिश करें। हमारे पास अभी थोड़ा पैसा है, मगर इस बार दुकान की जगह हम ठेले पर ठंडा बेचेंगे ताकि हम पूरे गांव में जा सके। जैसा तुम कहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और वह फिर से अपना ठंडे को व्यापार शुरू करते हैं। कुछ समय बाद फिर से गांव के लोग उनके ठेले पर जाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ सीता की दुकान ठप होने लगती है, क्योंकि वह लोगों से अच्छे बात नहीं करती, तो लोगों ने उसकी दुकान पर जाना कम कर दिया। यह सब कुमारी की वजह से हो रहा है। जब से उसका ठेला खुला है, लोगों ने फिर से मेरे यहाँ आना बंद कर दिया है। लगता है इस बार पूरा इंतजाम करना होगा इन दोनों का। ता छिपते छिपाते उनके घर पर जाती है और फिर से वही पोटली से कुछ निकालकर मसाले में मिलाने लगती है। लेकिन इस बार कुमारी ने सीता को रंगे हाथ पकड़ लिया होता है। तो आपने पिछली बार यह सब किया था हमारे साथ, अब आपका फैसला सेठ के यहाँ पूरे गांव के सामने में होगा। आप हमसे इतना जलने लगी थी। नहीं बहन, ऐसा मत करना। मैं जलन में अंधी हो चुकी थी। तुम चाहो मुझे सजा दे सकती हो, मगर ये बात सेठ और गांव वालों को पता चली तो वो मेरे पति को कम से निकाल देंगे और हमारी काफी बदनामी होगी। मुझे माफ कर दो। कुमारी मुस्कुराकर मदन की ओर देखती है और सीता को माफ कर देती है। लेकिन मेरी एक शर्त है कि आपको सब कुछ भूलकर हमारे साथ फिर से दुकान पर काम करना होगा। सीता समझ जाती है कि कुमारी ने उसे माफ कर दिया है और कहानी इसके साथ समाप्त हो जाती है। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और हाँ, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।